अर्ध का अर्थ होता है आधा और उष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। इस आसन में शरीर की आकृति आधे उठे हुए ऊंट की भांति ही बन जाती है। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अपने दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला देंगे और पीछे एड़ियों में भी उतना ही फासला दे देंगे। पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। या तो पंजों को इस प्रकार सीधा भी रखा जा सकता है या फिर उंगलियों को इस प्रकार बाहर की ओर भी रख सकते हैं, जैसे सुविधा हो। अब अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से करेंगे। एक हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और दूसरे हाथ को इस प्रकार से पकड़ लेंगे पीठ के पीछे से। पीठ के निचले हिस्से पे हथेली को रखेंगे और सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर पीठ को मोड़ते रहेंगे और गर्दन को पूरा पीछे छोड़ देंगे। जितनी देर रुके हैं उतनी देर सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी और पूरी पीठ का बाहर हाथों के ऊपर हाथों से सहारा देंगे पीठ को। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों घुटने मिला लेंगे, पीछे से पैर मिला लेंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। दो से लेकर 4 बार तक सामान्य रूप से इसका अभ्यास किया जा सकता है और प्रत्येक बार में 15 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक शरीर को स्थिर रखा जा सकता है। अभ्यास के दौरान सारा खिंचाव अनुभव करेंगे, दोनों जंघाओं पे, पेट पे, छाती पे और गले पे, और सारा दबाव पीठ के निचले हिस्से पर। इसके अभ्यास से शरीर उष्ट्र आसन के लिए प्रेरित और तैयार होता है। अर्ध उष्ट्र आसन के तुरंत बाद शशांक आसन या मंडूक आसन का अभ्यास करें। अब यदि लाभ की चर्चा करें तो इसके अभ्यास से सारा खिंचाव दोनों जंघाओं पे, पेट पे, छाती पे, फेफड़ों पे और पेट के आंतरिक अंगों पे और गले के ऊपर उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन मांसपेशियों में लचीलेपन की वृद्धि होती है। रक्त का संचालन भली प्रकार से हो पाता है। यह मांसपेशियां सुंदर, बलवान, शक्तिशाली और ऊर्जावान बनती हैं। पीठ के लिए भी इसका अभ्यास विशेष रूप से लाभप्रद अभ्यास है। पीठ में कठोरपन, पीठ दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इन समस्याओं में इसके अभ्यास से लाभ मिलता है और पीठ स्वस्थ और लचीली बनती है। इसके अभ्यास से शारीरिक और मानसिक संतुलन में वृद्धि होती है। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। पेट, पीठ और हृदय से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर इसका अभ्यास ना करें या चिकित्सक से सलाह लेने के बाद इसका अभ्यास करें। और इसके अभ्यास से लाभों की श्रेणी में एक बिंदु और केंद्रित कर देंगे। इसके अभ्यास से सारा खिंचाव फेफड़ों पे और हृदय के आसपास उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सांस से संबंधित समस्याओं में लाभ मिलता है। फेफड़ों के लिए यह अभ्यास सकारात्मक अभ्यास है। इसके अभ्यास में हृदय के आसपास की रक्त वाहिकाओं में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हृदय में रक्त का संचालन भली प्रकार से हो पाता है और हृदय स्वस्थ रहते हुए अपना कार्य सहज रूप से कर पाता है। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।